क्या थी? अब वो तो सदन का विषय है, मुझे नहीं पता किस बात पे बयान आया है और क्या थी उस वक्त की परिस्थितियां, क्योंकि मीडिया में भी तमाम बयान तोड़ मरोड़ के पेश किए जाते हैं। तो मैंने उस तरीके से नहीं कह सकता हूं कि क्या बात के बीच में बात आई थी। मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्तमान और भविष्य की बात ना करके लोगों को इतिहास में उलझाने में लगी हुई है। हो सकता है कि किसी का इतिहास अच्छा हो, किसी का इतिहास बुरा हो, तो समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया, रामजी लाल सुमन ने दिया बयान। अगर वो बयान न देते तो तूल ही ना आता। नहीं, उन्होंने क्या बयान किस परिस्थिति में दिया, क्या बातचीत चल रही थी, मुझे नहीं पता है। मगर मैं महत्वपूर्ण बात ये कह रहा हूं कि भविष्य निर्माण की बात करनी चाहिए। हमारे आसपास के देश चाइना और तमाम देश आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं? हम 300 साल, 400 साल, 500 साल पुरानी बातों में लगे हुए हैं। शुक्ला जी, ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं जब आप डिबेट में बैठकर कहते हैं कि बाकी देश आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जब डिबेट हो रही थी औरंगजेब को लेकर, सुनिए ना, अभी कुछ दिन पहले जब औरंगजेब को लेकर डिबेट हो रही थी, तब भी उस पूरे विवाद की जड़ में अबू आजमी का नाम था। अब इस पूरे विवाद की जड़ में रामजी लाल सुमन का नाम सामने आ रहा है। जरूरत क्या है? ऐसे गैर जरूरी बयान देने की जरूरत क्या है जिसको लेकर मामला तूल भी पकड़े, प्रतिक्रियाएं सामने आए, गुस्सा सामने आए, विरोध सामने आए? नागपुर में क्या हुआ देखा ना आपने? बयान तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतने आते हैं विवादित, जिनकी कोई संख्या ही नहीं है। मगर विवादित बयान कौन सा होता है जिसे आप मान लेंगे, जिसे भाजपा के लोग जिसको एजेंडा बना लेंगे, या भाजपा के लोग जिस दिशा में काम करने लगे वही विवादित बयान है। और भाजपा के लोग जो रोज जहर उगल रहे हैं और तमाम तरीके के विवादित बयान देते हैं, उन पे कुछ नहीं होगा। मेरा ये कहना है कि देश की तरक्की के लिए नरेंद्र मोदी जी की अपना वादा करके आए थे 2014 में कि हम डॉलर को 1 रुपया कर देंगे। आज डॉलर 80 रुपए पहुंच गया है और इस साल के अंत तक लोगों का ये कहना है कि अभी और बढ़ने जा रहा है। इकोनॉमी लगातार ध्वस्त हो रही है, नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे हैं। तो इन चीजों पे बात ना हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर बयान पे राजनीति करने का काम करती है और कोशिश करती है कि भविष्य प्रोग्रेसिव बात यहाँ डिबेट में बैठकर होती है, अच्छी लगती है सुनने में। आप कहते हैं विकास की बात होनी चाहिए, बेरोजगारी की बात होनी चाहिए, महंगाई की बात होनी चाहिए, लेकिन असल में जब जाते हैं ना तो ये मुद्दे कहीं दिखते नहीं। फिर इतिहास के गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाता है, उसे कुरेद कुरेद कर ऐसी बातें निकाली जाती हैं जिस पर आपस में लड़ जाए, आपस में लड़ने। हाँ, लेकिन ये हो रहा है आपकी पार्टी की ओर से ना, ये कोइंसिडेंस समझ लीजिए। औरंगजेब वाला मामला उठा और अब ये राणा सांगा वाला मामला उठा और दोनों ही मामले आपकी पार्टी की ओर से उठा दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भी तो बयान आप दिखाइए कि वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल दिखाते हैं, समर्थन उनका भी नहीं होता, समर्थन उनका भी नहीं होता। विवादास्पद बयान या फिर गैर जरूरी बयान जो भी देता है उसके खिलाफ हम बात करते हैं, सवाल पूछते हैं। अश्विनी शाही जी, अश्विनी शाही जी, आज हम जब विकास की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, तमाम बड़े सपने भारतवासी भी देखते हैं, उसमें इस तरह के बयानों को जगह क्यों दी जाती है? रचना जी, बयान दे कौन रहा है? अभी हमारे मित्र मयंक जी कह रहे हैं कि इतिहास को भारतीय जनता पार्टी कुरेद रही है, लेकिन ये बयान चाहे अबू आजमी जी द्वारा दिया गया हो या ये रामजी लाल के द्वारा दिया गया हो, ये इतिहास को जो है इन्होंने ही पलटा है ना, कुरेदा इन्होंने है। तो जो सच्चाई यही है कि अगर हम लोग वहां जा रहे हैं तो इतिहास हमको भुलाएगा नहीं, हमको इतिहास के पन्नों में देखना पड़ेगा कि बहादुर को बहादुर ना कहें, गद्दार कहें। तो ये 2 कौड़ी का सांसद में आज किसकी वजह से बना है? राणा सांगा, राणा प्रताप की वजह से ये लोग सुरक्षित हैं और आज सदन में भाषा नहीं। अगर राणा सांगा को गद्दार कहेगा, राणा सांगा को गद्दार कहने का कोई देश जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। क्षमा मांगना चाहिए। टीवी पर बैठे हैं, नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, इस बात का आप ख्याल रखिए। आप किसी सड़क में या मोहल्ले में नहीं बैठे हैं, आप गरिमा का ध्यान रखिए। कोई भी सांसद, कोई भी विधायक, कोई भी जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते 2 कौड़ी। इसको लेकर माफी मांग लीजिए, आगे अपनी बात कह लीजिए। किसी भी तरीके से चुने हुए पदों पर गरिमा होती है, हर एक पद की गरिमा होती है। अगर वो लोग आपके पार्टी के नेताओं को या किसी पद के खिलाफ इस तरह की बात कहेंगे तो भी मैं टोकूंगी, तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। हाँ, ये जो 2 कौड़ी वाली बात कही है, सदन में कहने वाला आपका नेशनल चैनल है, आप भी आपका चैनल नेशनल है, तो वो भी उच्च सदन है ना, तो भाषा का ख्याल हम रखेंगे। बैठने वाला व्यक्ति अगर वो राणा सांगा को गद्दार कहता है, उसने माफी मांगा तो मैं माफी मांगूंगा, मैं तैयार हूं माफी मांगने को। लेकिन ये मैं फिर कहना चाहता हूं
कि ये उच्च सदन में बैठा हुआ पहले ये माफी मांग गद्दार लीजिए दो व्यक्ति कौड़ी वाले बयान अगर पर, माफी फिर आगे मांगता बढ़िए। है तो हम भी अश्विनी माफी जी, मांग लेंगे। अश्विनी जी, ये दो कौड़ी नहीं, वाले बयान रामजी लाल से कहिए माफी आप- मांगे देश से, रामजी लाल मांगे, अखिलेश यादव मांगे, वो तो पूरी पार्टी हम बोल भी रही है मांगने ना, के लिए तैयार वो तो हैं। पूरी पार्टी बोल रही है रामजी ना, लाल अगर यहाँ उच्च टीवी डिबेट सदन में में बैठकर उसने नहीं, बोला है, ना ना उस व्यक्ति फिर ने कोई उच्च हमारे सदन चैनल में पर भी बोला है, सवाल रचना करेगा ना, जी, कोई